महर्षि में ये अनुभव वाणी से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी जिस देश में यह सत्संग होता है, जिस देश में यह सत्संग होता है, उस देश की सुबुद्धि बढ़ती है। सुबुद्धि मतलब अच्छी बुद्धि। सुबुद्धि बढ़ती है और कुबुद्धि घटती है। सत्संग से देश उन्नति की ओर बढ़ता है। सत्संग से देश उन्नति की ओर बढ़ता है। सत्संग से देश की भलाई की बात होती है। सत्संग से देश की भलाई की बात होती है। इस सत्संग से देश सुधार का काम होता है। इस सत्संग से देश सुधार का काम होता है। इससे देश का बड़ा भार उतर जाता है। अगर सत्संग होगा ना, देश का बहुत भार उतर जाएगा। सत्संग होगा, परिवार का बहुत बड़ा भार उतरेगा। सत्संग होगा, गांव का बहुत बड़ा भार उतरेगा। सत्संग होगा, पंचायत का भार उतरेगा। सत्संग होगा, प्रखंड का भार उतरेगा। सत्संग होगा, अनुमंडल का भार उतरेगा। सत्संग होगा, जिला पर जो भार होगा, कुबुद्धि होगी, वह हटेगा। और सत्संग से राज पर जो भार होगा, वो हटेगा। इसलिए जीवन में सत्संग चाहिए। जीवन में सत्संग चाहिए। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में सत्संग मिल गया, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। इस सत्संग से देश सुधार का काम होता है। इससे देश का बड़ा भार उतर जाता है। सत्संग से देश की अधोगति और शासन में गड़बड़ी कभी नहीं होती। यह ज्ञान इतना पवित्र है कि श्री सद्गुरु, यह ज्ञान इतना पवित्र है कि संसार में इससे बढ़कर कोई भी ज्ञान पवित्र नहीं है। सत्संग से बढ़कर के, इस ज्ञान से बढ़कर के संसार में और कोई ज्ञान जो है, इससे बढ़कर पवित्र नहीं है। यह ज्ञान इतना पवित्र है कि संसार में इससे बढ़कर कोई भी ज्ञान पवित्र नहीं है। इस साधन से स्थूल शरीर की मैल, सूक्ष्म शरीर की मैल, कारण शरीर की मैल, महाकारण शरीर की मैल, चेतन शरीर की मैल, सब मैल झड़ जाती है। साधक को रात में जग कर ध्यान करना चाहिए। श्री सद्गुरु, साधक को क्या करना चाहिए? रात में जग करके ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते करते नींद सतावे तो उठकर कुल्ला आचमन करके फिर बैठना चाहिए। जो साधक भोजन का संयम नहीं करेगा, उससे ध्यान नहीं बनेगा। एक तो ब्रह्म मुहूर्त में, दूसरा स्नान के बाद दोपहर में, और तीसरा सायं काल। इन तीनों समय में भजन अभ्यास अवश्य करना चाहिए। लगातार करने से धीरे धीरे साधना में बढ़ते बढ़ते मनुष्य अपने को साधनशील बना लेता है। साधनशील बना लेने पर करने के वास्ते हिस्का हो जाएगा। यह जब हिस्का दीर्घ काल तक लग जाता है तो मन बिना किए छोड़ता नहीं। यह संसार
भवसागर कहा गया है। यह संसार क्या है? भवसागर कहा गया है। इसमें पंच विषयों का जल सर्वत्र उमड़ रहा है। देव, दानव, नर और किन्नर आदि सब के सब इसमें डूब रहे हैं। निद्रा और भय आदि इसके जीव जंतु सबको निगले जा रहे हैं, सबको निगले जा रहे हैं। हिंसा, तरंग, तृष्णा, भमर और ममता पंख में थपेरे खाते घूमते और फंसे रहकर सबके सब दुख हो गए। अतएव इस संसार सागर को पार करने के लिए परमात्मा की भक्ति ही एकमात्र सहारा है। इस सदगुरु परमात्मा की भक्ति ही एकमात्र सहारा है। भगवान बुद्ध के समय की बात है। भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए एक ब्राह्मणी गए अपने इकलौता पुत्र को लेकर के। ब्राह्मणी प्रणाम किए। भगवान बुद्ध उनको आशीर्वाद दिए। 5 साल का ब्राह्मण कुमार जब प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध चुप हो गए, कुछ नहीं बोलते। भगवान बुद्ध चुप हो गए, भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोलते। आनंद करते बनते ब्राह्मणी आपको प्रणाम किए, मतलब यह ब्राह्मण कुमार का माता पिता आपको प्रणाम किए। आप उनको आशीर्वाद दिए। यह ब्राह्मण कुमार जो मात्र 5 साल का है, आपको प्रणाम के तो आप कुछ नहीं बोले। भगवान ब्राह्मण कुमार को भी तो आशीर्वाद दीजिए। भगवान बुद्ध कहते आनंद, मैं इसको क्या आशीर्वाद दूं? यह ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहेगा, 7वें दिन, इसलिए मैं इसको क्या आशीर्वाद दूं? इतना सुनते ही ब्राह्मणी रोने लगे। आनंद भगवान बुद्ध के शिष्य थे, कहते बनते कोई उपाय तो कीजिए, इनको आशीर्वाद तो दीजिए। उस समय भगवान बुद्ध कहते देखो आनंद, इसके लिए 7 दिन तक सत्संग कराना था। 7 दिन तक, 7 दिन तक सत्संग कराना पड़ेगा। ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में यह ब्राह्मण कुमार 7 दिन बैठकर सत्संग सुनेगा, 7 दिन सुनेगा। घेरा बनाया गया, घेरे के अंदर में सत्संग प्रारंभ हुआ तो ब्राह्मण कुमार आगे में बैठ करके सत्संग सुन। 7 दिन तक ब्राह्मण कुमार सत्संग सुने। 8वें दिन ब्राह्मण कुमार जब भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं दीर्घजीवी हो, दीर्घजीवी हो। आनंद कहते बनते जो ब्राह्मण कुमार 7वें दिन जीवित रहने वाला था, 7वां दिन उनकी मृत्यु होती, यह सत्संग करा करके यह 7 दिन तक जो ब्राह्मण कुमार सत्संग सुने, आपको
आपको जब ब्राह्मण कुमार 8वें दिन प्रणाम करते हैं तो आप कहते हैं दीर्घ जीवी भव। अगर 7वां दिन टल गया श्री सदगुरु, जिस दिन मृत्यु होने की टल गया 8वें दिन, भगवान बुद्ध को जैसे प्रणाम करते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं दीर्घ जीवी हो, दीर्घ जीवी हो। आनंद कति बनते, यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते हैं 120 वर्ष, 120 वर्ष। ये सत्संग का फल है, इसीलिए सत्संग कीजिए, सत्संग कीजिए, कराइए और सत्संग से दूसरे को लाभ पहुंचाइए। श्री सदगुरु सुनि समझहि जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग, लहा ही चार फल अछत तनु साधु समाज प्रजा। और वो ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध से भजन भेद लेकर के बचपन अवस्था में भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए, 120 वर्ष तक जीवित रहे और वो मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष इसलिए कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। ये कहते हैं भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था, भगवान बुद्ध ने कहा पार जाने वाले बहुत थोड़े, बहुत थोड़े। क्यों कहा? भगवान बुद्ध कहा मैं प्रवचन भर देना दूंगा। बहुत आदमी उठ करके चल, बहुत आदमी सो गए, तब कहते हैं पार जाने वाले बहुत थोड़े हैं। गुरु नानक देव जी महाराज का सत्संग, जब सत्संग होता था, एक 5 साल का बालक वो सत्संग में जाता था, 5 साल का छोटा बालक सत्संग में जाता था, बराबर सत्संग में चला, सबका आप सबसे आगे बढ़ जाते। गुरु नानक देव जी कहते बच्चे इधर आओ, आए, कहा तू सत्संग में क्यों आते हो? तुम्हारा खेलने का समय है। फिर गुरु नानक देव जी सब सत्संग भी करना चाहिए, लेकिन तुम बराबर आते क्यों आते हो? अभी तुम्हारा घर में खेलने का समय है। कहते हैं गुरु जी, शिष्य गुरु जी, मेरी माँ भोजन बना रही थी, मेरी माँ भोजन बना, चूल्हा में मोटा और पतली, मोटा पतला दोनों लकड़ी, लेकिन पतला लकड़ी भक्त जल जाते हैं, मोटा धरा रहता है। श्री सदगुरु, इसलिए मैंने विचार किया वृद्ध होकर के मरेंगे कि बचपने में चले जाएंगे। इसलिए मैंने विचार किया कि सत्संग में लग जाना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए। वो नानक देव जी महाराज कहते देखने में तो बच्चा लगते हो, लेकिन बात तुम बुढ़ा के जैसा करते हो। जाओ, आज से तुम्हारा नाम बुढ़ा बाबा का, बुढ़े बाबा नाम। श्री सदगुरु 5 गुरुओं को इतनी लंबी उम्र प्राप्त की न, 5 गुरुओं को तिलक किए, गद्दी पर बैठा करके तिलक किए। ये सत्संग का फल है। सुनि समझहि जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग, लहा है चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वो मानव प्रयाग में प्रेम के साथ स्नान करते हैं
और वे इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। जलालगढ़ की बात है, जलालगढ़। एक माँ गुरुदेव के पास आई। गुरुदेव, इस वंश का देख रेख करने वाला कोई नहीं। बच्चा जन्म लेता, लड़का जन्म लेता है, कुछ दिन के बाद मृत्यु होती है। कई पुत्र की मृत्यु हो गई। आप आशीर्वाद दीजिए हुजूर। गुरुदेव क्या कहते हैं? मौजमा करके देखो, इस बार जो होगा न रहेगा, इस बार जो होगा रहेगा। वो तो हो गई गर्भवती। श्री सद्गुरु समय पर एक पुत्र को जन्म दिए तो बच्चा मरा हुआ पैदा, मरा हुआ। और बार तो कुछ दिन के जन्म लेने के कुछ दिन के बाद मरते थे, मरे हुआ पैदा। सब लोग कहते बच्चे को घरे फेंक दो, बच्चे की दादी कहती नहीं, क्योंकि गुरुदेव ने कहा इस बार जो होगा रहेगा रहेगा रहेगा। सब लोग कहते बूढ़ी रहेगा कैसे, मरा हुआ पैदा लिया। बच्चे को कपड़े से ढक दिए। सुबह का जन्म हुआ बच्चा, आज देखो आज देखो, शाम होने को चला। श्री सद्गुरु बच्चा रोने लगा। श्री सद्गुरु बच्चा रोने लगा और बच्चा लंबी उम्र प्राप्त। श्री सद्गुरु गुरुदेव की वाणी है, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट वाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के सदा त्याग है, सदा त्याग ये त्याग। और कहते उत्साह के साथ सत्संग कीजिए, उत्साह। गुरुदेव की वाणी है, जो सत्संग के उत्साह में विघ्न डालते हैं परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं। जाओ, मैंने 3 बार कर दिया, अभी नहीं करवी। श्री सद्गुरु कौन कहते हैं? जिसको फुर्सत नहीं है वही कहेंगे अभी नहीं करवी, और को फुर्सत नहीं। सत्संग में जैसे लोग फुर्सत नहीं करते लेते सत्संग करने से। महापुरुष की वाणी है, जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे के झोले में रखा है। सत्संग गरीब के झोले में रखा, गरीब के झोले में। एक समय की बात है, बांका जिला का नाम आप लोग सुने होंगे। एक बभरगामा बस्ती, गुरुदेव के पास बहुत भक्त आए सत्संग का समय लेने के लिए, बहुत भक्त। लेकिन गुरुदेव किसी को समय नहीं दिए। अमुक महीने की अमुक तारीख को हमको दीजिए, बहुत 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 प्रेरित कर। ये बाबा वो सब पैरवी कर, इनको दीजिए, तुमको दीजिए, व्यवस्था करेंगे। गुरुदेव ने कहा उस दिन का सत्संग इनको देना नहीं देना मेरा मत, मेरा किसी के कह नहीं माने। सब निराश हो गए, अब सत्संग का समय किसी को मिलने वाला नहीं है।
एक आदमी, गरीब आदमी आए थे सत्संग में टहलने। गुरुदेव कहते इधर आओ, बोला प्रणाम कर। अमुक तारीख को अमुक महीने में आप सत्संग कराओ, सत्संग कराइए या सत्संग करबो। कहते हुजूर हम बहुत गरीब छी, हम गरीब छी। बुद्ध गुरुदेव कहते हैं भीख मांग करके भी सत्संग आपको करना है, उसकी भीख मांग करके। भीख मांग करके भी आपको सत्संग कराना है, जैसे उनको सत्संग का सिला दिए ना। सब बड़े बड़े जो थे मुंह देखते रह गए, सत्संग कहाँ चला गया? एक गरीब के झोले में सत्संग चला गया। गुरुदेव सत्संग का झोला, मतलब सत्संग के झोले में डाल दिया। का सहयोग लेकर के करना, भीख मांग करके करना। जैसे गए गांव के लोग को कहते गुरुदेव हमको सत्संग का समय दिया, और इसमें आपको आप लोगों को मदद करना है। गांव के लोग क्या बड़का घर लेकर गुरु महा सत्संग के समय बड़का मिले, बड़का के मिलते जरा सत्संग के समय गुरु महा कहते रह गए। गांव के एक भी व्यक्ति उनकी बात को नहीं माने। वो सत्संगी था, वो भी बात को नहीं माने। धीरे धीरे दूर दूर से सत्संग चंदा संग्रह किए। पंडाल जब बनने लगा ना, गांव के सत्संगी के मन में हुआ कि अरे भले गुरुदेव नहीं आएंगे, लेकिन कुप्पा घाट से कोई महात्मा अवश्य आएंगे। धीरे धीरे वो सब सपने समय हो गया। धीरे धीरे चंदा कलेक्शन के पंडाल बन करके तैयार हो गया। कल सत्संग होगा श्री सदगुरु। जैसे सुबह हुआ, उस घर में एक बच्चे की मृत्यु हो गई, लड़का का मृत्यु हो गई। अब परिवार के लोग बिलख बिलख करके रो रहे, बिलख बिलख करके। जो सत्संगी नहीं थे वो आए, वो कहते थे ना, हम कहते थे ना कि तुम सत्संग मत करो। अरे तुमको सत्संग धारता ही नहीं है, सत्संग को लौटा दो। जहां से लाए और सत्संग को लौटा दो। तो गरीब पति कहते बच्चा को जाना तो चला गया, लेकिन मेरा सत्संग नहीं जाएगा। बच्चा को जहाँ जाना था चला गया, लेकिन मेरा सत्संग नहीं उजरेगा। घर में परिवार के तमाम सदस्य को कह देते हैं कोई रोना धोना नहीं, कोई रोना धोना नहीं, कोई आंसू बहाना नहीं, कोई आंसू बहाना नहीं। चाहते थे बच्चे को घर से निकालेंगे, तब तक गुरुदेव आ गए। 5 बच्चा को क्या कर उठा करके घर के दोग में, कोठी नहीं होता है, कोठी के दोग में रख दिए, कपड़ा से ढक दिए। घर के मालिक कहते रोना नहीं, करवा लो। सत्संग से बढ़ करके कुछ है, कहा नहीं जा सकता, करवा लो। गुरुदेव जाएंगे तब बच्चे को फेंकेंगे। श्री सदगुरु सत्संग प्रारंभ हो गया। गुरुदेव प्रवचन कर रहे हैं। प्रवचन करते करते प्रवचन के बीच में क्या करते हैं, सत्संग कराने में बहुत खर्चा होता है। साधु महात्मा को विदाई देना पड़ता है, भोज भंडारा करना पड़ता है। जब इस तरह का डर था तो सत्संग का समय ले लेता। अभी रोता है, गृहपति रो रहे थे, अभी रोता है, ले लेता समय भी रोता है कि साधु महात्मा को विदाई करना पड़ेगा। तो गृहपति कुछ नहीं, वो धारा प्रवाह
आंसू बहा रहे, आंसू तितली बहा रहे, अरे बच्चा को जहाँ से चला गया, लेकिन आज मेरे यहाँ सत्संग हो रहा है इसलिए वो रो रहा है। बड़े बड़े को गुरुदेव सत्संग का संबंध नहीं दिया, हम भिखारी को दे दिया, वो तो इसलिए रोते हैं। कुछ गुरुदेव कहते हैं देखो तो किस तरह रो रहा है, देखो देखिए उसको, देखिए न धारा प्रवाह, गृहपति आंसू आ रहे हैं। लगता है इस तरह लगता है कि इसका बेटा मर गया है। उठ करके खड़े हो गए समझो। जब गुरुदेव के कान में आवाज नहीं आई, क्यों जान गए? गुरुदेव के अंतर की दृष्टि खुली हुई थी। गुरुदेव जानते थे कि इस दिन इस के घर में घटना घटने वाला है, इसलिए बड़े बड़े सेठ साहूकारों को सत्संग नहीं दिए, गुरुदेव उसी भिखारी को, गरीब को सत्संग। लगता है इस तरह लगता है इसका बेटा मर गया है। वो कहते हाँ हाँ मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। उस सत्संग में शीतल बाबू सब और सत्संगी सब बैठे हुए थे। कहते हैं क्या बोल रहे हैं श्री सदगुरु, ये क्या बोल रहे हैं? सब कहते हम मौजूद थे। सुबह में एक बच्चा है जगह मृत्यु है। बुद्ध गुरुदेव कहते बच्चा कहाँ से हो, बच्चा कहाँ से? गृहपति घर के लोग सब हो जो बच्चा घर के दो मरद खर्च। गुरुदेव उसी से मन पर सोच ले, उतरे एक फूल ले लिए, फूल लेकर के जैसे आगे बढ़ते हैं, बच्चे की दादी से छेड़ते हुजूर नहीं जाइयो वहां छुआए गए, हुजूर वहां नहीं जाइयो वहां छुआए गए। वो जो गुरुदेव कहते हैं बच्चा जब जीवित रहता है उनके माता पिता कहाँ से कहाँ रहते हैं, कभी गोद में कभी कंधे पर, कितना लाड प्यार करते हैं। बच्चा जब मर जाता है उनको छूने के बाद छुआ जाता है। मैं भी एक फूल चढ़ा देता, मैं भी एक फूल चढ़ा देता। उसी समय गुरुदेव लिए एक फूल लेकर के बच्चे पर फूल रखते हैं और कहते बच्चे की माँ कहाँ है, उठाओ इसको दूध पिलाओ। दुखियारनी बगल में रो रही थी, दुखियारनी बगल में रो रही थी, दौड़ती ही गई, बच्चे को उठाती है। बच्चे को उठाने के बाद बच्चा रोने लगता है, दूध पिलाती है, बच्चा दूध पीने लगता है। जो सत्संगी थे कहते हैं श्री सदगुरु महाराज की जय। जो सत्संगी नहीं थे वो कहते हैं मैं ही बाबा की जय, मैं ही बाबा की जय, मैं ही बाबा की जय। सब गुरुदेव के शिष्य बन गए, शिष्य बन गए। बच्चे को लाए, उठा करके बच्चा जीवित हो गया। गुरुदेव उनका नाम रखे रामकुंड मंडल। कितने वर्ष जीवित रहे? 95 वर्ष तक जीवित रहे, 95 वर्ष तक। हाल में उनका शरीर छूटा। श्री सदगुरु इतने बड़े सत्संग का महत्व होता है। सत्संग तो उस घर में घटना ही था। सदगुरु सत्संग का समय दे दिए, बच्चे की चिंता करें। श्री सदगुरु कहा तस्वीर को कभी तस्वीर मत समझिए कि साक्षात है, साक्षात। नेपाल खजूरी की बात है। नेपाल खजूरी एक लड़की
शादी नेपाल खजूरी में। लड़की के माता पिता 1 नंबर सत्संगी। लड़की कुमारी अवस्था में भी भजन भेद ले ली, दीक्षा ले ली। बहुत आदमी देखे नहीं लिया अभी भजन भेद, कि शराबी मिलता कि जुआरी मिलता कि मांसाहारी मिलता नहीं, इंतजार करो। और शराबी तो शराबियों की शादी कर दी बिहारी मांसाहारी से। अरे संतो आत्मा लोग कहते पहले सजाने दीजिए, ये सज करके जाएंगे, जिस घर में जाएंगे उस घर को भी सजा देगी, उस घर को भी सजा देगी। सदगुरु उस घर को भी सजा देगी, पहले सजा करके तो भेजिए। जनी जने पे साकठ ना जने तो जेस ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार फिरे जही कोख में, पुत्रवती वही नारी जाहि के शोक में। लड़की कुमारी अवस्था में भजन भेद ले लिए। लोग कहते हैं नहीं लेना चाहिए। शादी भी ससुराल गई, सत्संग भजन कर रही है। पति मिल गए मांसाहारी। श्री सदगुरु नेपाल में बहुत मांसाहारी है, बहुत सारे। पति मिल गए मांसाहारी, शराबी मिल गए। अब उनकी पत्नी समझाती है कि हाँ मछली मांस नहीं खाओ और शराब नहीं पियो। पति कहते नहीं हमारा से छुट्टी नहीं करते। श्री सदगुरु अगर इतना श्रद्धा प्रेम से पति का सेवा किए, आग्रह करके किए, नहीं खाओ नहीं पियो, पति देव कहते नहीं खाऊंगा नहीं शराब पीऊंगा, तो भजन भेद लाभ लियो। कहते लेवे कैसी धर्म पत्नी थी, अपने पति को मांस मछली शराब का सेवन करते थे, उनको शुरुआत। श्री सदगुरु आप भजन भेद लेने के टाल मटोल आय लेवे, काल लेवे, परसों लेवे, अभी नहीं लेवे, 6 महीना के बाद लेवे। टाला टोली से दिन रीता एक नहीं बहुत वो जुग बीता। टाल मटोल में एक दिन नहीं बहुत जुग हम लोगों का बीत चुका है। आज काल कर करते अवसर जासी चाल, आज काल करते हुए समय उसका निकल गया है। उनके पति की मृत्यु हो गई। मृत्यु जब हुई तो परिवार के सारे लोग रो रहे। परिवार के लोग बांस काट कर चिल्लाए, बांस काट कर, और उनको छतरी पर छतरियन कहते हैं, कस रहे। वो बहन दौड़ करके आती, नहीं इनका क्या कसम छे, इनका कसम तो बहुत कष्ट थे, बहुत कोमल शरीर छे। लोग कहते थे, कोई कहते थे बहन, कोई कहते बेटे। अरे तुम्हारे पिताजी पति संसार से चल रहे, इनकी मृत्यु। स्मशान घाट जाकर के अपने पति को अग्निदान कर दो, मुक्ति दे दो। उस समय वो बहन कहती है नहीं हमारा पति के हमारे गुरु महाराज मरे नहीं देते, हमारा पति के वो मर गए। नहीं कसियो
दौड़ करके जाके रस्सी को खोल देते। नए कसियो हमारा पति का हमारे गुरुदेव मरे नहीं देते, हमारे गुरुदेव हमारा पति का मरे नहीं देते। कसते दौड़ करके रस्सी को खोल देते। लेकिन कुछ आदमी पकड़ लिए और पति को कस करके सब बस्तर को लेके चल दिए। का विलम्ब मत करो, तो निकलने के लिए लेकर के जा रहे हैं रास्ते में। इनको भी ले जा रहे हैं, बेटी अपने पति को अभिमान कर दो। चीखते चिल्लाते रहे, नहीं नहीं हमारा पति को उठाए दियो, कतल लेने चाहिए, बड़ा कष्ट है। होते होते श्मशान घाट चले, फिर सब लोग श्मशान घाट गए। अब कहते बेटी अग्निदान करो। कहा नहीं नहीं करूंगी, मेरे पति को मेरे गुरुदेव मरे। मृत्यु लोक से जमलोक की दूरी जो 86,000 की दूरी पर है, वहां उनके पति का हिसाब हो लेखा जोखा हो रहा है। सब लोग पूछ रहे हैं, लेखा लेखा जो का क्या किया। हाले में शराब छोड़े थे, मछली मांस छोड़े थे, लकड़ी लाद करके अग्नि जो दान करवा रहे थे ना, नहीं बोल रहे थे। एकाएक लाश जो था जिंदा हो गया। कहते श्री सदगुरु महाराज। नेपाल खजूरी की बात है, जाके पता लगा लीजिए। जैसे कहते श्री सदगुरु महाराज की जय, सब भागते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। पत्नी बस गई थी, सब लोग भागे। पत्नी लकड़ी उतार दी, तब चिता पर से लाश उतार। वो कहते चलो हमारा भजन भेज दिया, श्री सदगुरु हमारा दीक्षा दिला दिया। अपना घर में जो गुरु महाराज के फोटो से बरंडा पर से न, वो जो तस्वीर है उनका हाथ में जो चरका लाठी से, वह गुरु महाराज वहाँ जमराज का अदालत में गए। हमारा तस्वीर वही कल के इनको है जमराज या मेरा शिष्या का पति, इनको छोड़ दीजिए। जमराज के देखने इनका समय हो गया। गुरुदेव कहते मैं कह रहा हूँ इनको छोड़ दीजिए, मेरे शिष्या का पति। जमराज आए, जमदूत उठाओ तो कुंभ नरक में गिराओ। गुरुदेव जैसे जमदूत को छड़ी मारे, कोरा बजा दी छड़ी। जमदूत को पासा छोड़ के भागे। वो गुरुदेव के चरण लिपट गए। कहते गुरु महाराज हमारा शरीर में प्रवेश कर देखियो गुरु महाराज ऐसी सामर्थ्यवान सदगुरु है। वो तो भजन दीक्षा लेकर पति पत्नी मिल करके एकदम बम बम करके लंबी उम्र घट गई। अगर गुरु की कृपा हो जाए, आज मर गए तो 95 वर्ष तक जीवित रहे। इनकी उम्र मात्र 7 दिन जीवित रहना था। 5 वर्ष के ब्राह्मण कुमार को सदगुरु की कृपा हो गई। 120 वर्ष तक का लंबी उम्र प्राप्त करके अपने जीवन के भागदौड़ को सदगुरु के हवाले करते हुए, सत्संग को ध्यान नित्य करते हुए वो मोक्ष की प्राप्त। मोक्ष कौन? भगवान बुद्ध के शिष्य और परमानंद सदगुरु महाराज भगवान बुद्ध के रूप में थे। गुरुदेव जी के, गुरु नानक देव जी के रूप में हमारे गुरुदेव थे। गुरुदेव इसलिए गुरु ही तो है, गुरु भी तो है, गुरु ही जीव भी तो है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, नहीं क्यों आम नहीं सूझा।
भगत गुरु ही आधार है। सच्ची घटना है नेपाल। एक रेशमलाल दास, रेशमलाल रेशमलाल दास जी एक नंबर के समर्पित सत्संगी थे। सत्संग के प्रचार प्रसार में बहुत उत्साह रखते थे, बहुत उत्साह। घूम घूम करके गांव गांव, इधर उधर, अगल बगल हर जगह सत्संग करते रहते। संजोग से रेशमलाल दास जी की मृत्यु हो गई। लाश दरवाजे पर पड़ा हुआ, पूरे गांव के लोग आ गए। बहुत दूर दूर तक वो सत्संग का प्रचार प्रसार करते थे। जो जो सुने तमाम आ गए और कहते रेशमलाल दास जी के शरीर छूट गए, तमाम आए। कोई रस्सी बांध रहे हैं, बांट रहे हैं, कोई बांस काट करके बत्ती बना रहे हैं, और कोई जलावन ढो रहे, आदि आदि सब जमा कर। लाश रखा हुआ दरवाजे पर रखा हुआ। सदगुरु लाश रखा हुआ दरवाजे पर, तमाम लोग इधर सुधर कर रहे हैं। उनके आत्मा को लेकर के चले गए जमराज के पास। इधर लिखा जोखा हिसाब जोखिए, मतलब ऐसे करो वैसे करो, एक निमंत्रण दो, रात्रि ज्यादा कटिहारी रखा तो सब जमा कर, सब जमा हो। कुछ देर के बाद श्री सदगुरु, कुछ देर के बाद रेशमलाल दास जी कहते श्री सदगुरु महाराज की जय। उठ करके बैठे, सोए थे बैठ गए, बैठ करके उठ गए, चल दिए। आदमी तो डर गए, भूत है, बोले लगे श्री सदगुरु। कुछ आदमी जो आगे बढ़ रहे थे तमाम घेर लिए, कहाँ जा रहे। देखिए हमको यहाँ से जमदूत लेके चले, 2 जमदूत था, बड़ा बड़ा दांत, लाल लाल आंख था, बड़ा बड़ा मोच था, हमको ले गया जमराज का। जमराज हमसे हिसाब पूछते हैं, अच्छा बताओ, जिस समय तुम्हारा शरीर छूटा उस समय तो क्या सोच रहा था? इसको याद रहेगा? किसी किसी को याद भी रहता है। जिस समय तुम्हारा शरीर छूटा उस समय तो क्या सोच रहा था? रेशमलाल दास जी कहते हम यही सोच रहे थे, कल जब सुबह होगा ना, सुबह जब होगा ना, रजिस्ट्री ऑफिस जाऊंगा, गुरु महाराज के नाम से 5 कट्ठा जमीन सत्संग मंदिर में लिखूंगा। सत्संग मंदिर बना करके उसमें सत्संग करूंगा। जमराज कहते मरने के समय सोच रहा था, पहले क्यों नहीं सोचा? अरे जमदूतो उठो, उठाओ उसको कुंभ पाक नरक मुद्रा। जमदूत उठाइए श्री सदगुरु। जैसे कुंभी नाग पाक नरक में पटकने लगे, उस समय रेशमलाल दास जी करते बचाइए हे सदगुरु। जमराज के अदालत में सदगुरु महाराज प्रकट हो गए। जमदूत को ऐसा छरी मारते, कोरा मारते हैं, पट लाश को तो पट रेशमलाल दास जी को नीचे रखते हैं। जमदूत भागे, और जमदूत भागे तो रेशमलाल दास जी सदगुरु के चरण में वहां से गुरु महाराज उनको शरीर में ला करके प्रवेश करवाए और कहते हैं देखियो गुरु महाराज, है देखियो गुरु महाराज, है देखियो, है देखियो, है देखियो, है देखियो, चले गए। कागज पत्र लेकर का ये रजिस्ट्री ऑफिस गए, 5 कट्ठा जमीन गुरु महाराज के नाम से सत्संग मंदिर के लिए रजिस्ट्री किए।
सत्संग घर बना करके सत्संग मंदिर का और उद्घाटन भी कराए, गुरुदेव के द्वारा सत्संग मंदिर का उद्घाटन करवाए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते खूब प्रचार प्रसार किए, बहुत उम्र तक, बहुत लंबी उम्र तक जिंदा रहे, तब उनका शरीर छूटा। इसलिए जीवन में सत्संग चाहिए। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, भगत गुरु ही आधारा है। कत सो धन धन्य प्रथम गति जाति, वह धन धन है जिसकी प्रथम गति है, अर्थात जो दान में लगता है। दान में एक जगह की बात है, बहन एक नंबर की सत्संगी, पति पत्नी एक नंबर की सत्संगी, पति एक नंबर का कंजूस। उनके पति श्री सद्गुरु पड़ोसी का जगह, पड़ोसी का श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु। कोई भिखारी आते थे ना दान लेने के लिए, पति उनको उनके देते नहीं देते। और पत्नी चाहती थी, सत्संगी नहीं थी, कोई आवे तो कुछ दे। पति दुकान पर बैठे, दुकान पर श्री सद्गुरु, और संजोग से एक भिखारी पहुंच गए। भिखारी श्री सद्गुरु। एक भिखारी उनके अंदर पहुंच गए, देख रहे दुकान पर से भिखमंगा हमला कर चल गए। देखे छे विलम्ब भए गेल, हमर पत्नी कुछ जाते नहीं थे, एक नंबर के कंजूस है। उनकी पत्नी क्या कि एक बाली खोल दी, नया बाली था, एक बाली दे दिए भिखारी को। एक बाली को खोल करके रख दिए। भिखारी बाली लिए और दुकाने दुकान जाते ही दच हुए, लग हो वो कहते हम नहीं लेंगे। और उसके पति के दुकान में गए। पति ने कि मेरे आंगन गया था, आया था, कहाँ मिला था? कहते भाव बाली ले लिए, भाव हम बना के, मेरी पत्नी की बाली हम उनको दिए, बना के दिए थे। दुकान को बंद कर दिए, चले गए घर। पत्नी से कहते बाली कहाँ? बाली दुकान तो दोनों खाली है, ऐसे समझो। एक दान में एक खोल करके रख दिया। का बाली कहाँ? बाली बाली निकालो, बाली। अब पत्नी कुछ नहीं बोली, बाली को दे दिया भिखारी को। बाली निकालो, पति पट घर घुस गए। संदूक करते क्या करते संदूक, बाली संदूक
डिब्बा निकाले, डिब्बा में बाली को दे दिए, कपड़ा में लपेट करके डिब्बा में घुसाए बाली को, और संदूक में दे करके ताला चाबी लगा दी। कहा बाली लाओ जल्दी, घर को खाली करो, घर को खाली लाओ बाली, नहीं तो घर को करो खाली। अब कौन ऐसी पत्नी है जो घर से निकलना चाहिए? रोने बिलखला करते हो। एकाएक वो क्या करते हैं, एक कटोरी में जहर ले लिए, जहर। गुरुदेव के तस्वीर के सामने रख करके कहते, हुजूर गुरु महाराज आप तो जानते कि हम बाली भिखारी के दे दिए, पति बाली मांगे हम देवे तो करते हमारा बाली वह बाली चाहिए, वह बाली वही बाली चाहिए। अगर वो बाली हमारा नहीं मिलत न, कटोरी में जहर से हम विष पी ले। हम प्राण हैं के चरण में प्राण त्याग देवे, कते हम भटकवे, कते कौन दसर घर चले। मंत्र जाप करते हुए माथा को पटक रहे थे, बाली हमारा वह चाहिए। जैसे हाथ आगे बढ़ाते हैं, कटोरा को उठा करके जहर पीने के लिए चाहे उठाए, पट तस्वीर से ऊपर से बाली गिरता है कटोरा, छना को उठा बाली नीचे गिरा, पट कटोरा कर रखते हैं, बाली उठा, बाली उठा करके दौड़ करके गए अपने पति को देने के लिए। हरिया बाली, पति बाली तो ले लिए, श्री सदगुरु एक बाली पहले वाला, यह भी बाली दे दिया, हरिया बाली। पति बाली ले लिए, जाकर के संदूक का चाबी इसी के पास, कंजूस पति के पास। श्री सदगुरु जैसे संदूक को खोलते हैं, डिब्बा निकालते हैं, कपड़ा है, डिब्बा है, लेकिन बीच में बाली नहीं है। श्री सदगुरु बीच में बाली नहीं है, वो बिलक बिलक करके बोले, बाली तो हम इसी में रखे थे, क्या हो गया? तब पत्नी से पूछते, तू क्या कैसे बाली यहाँ आ गया? तो कटोरी में जहर दिखलाते हैं। मैंने गुरुदेव आप जो कहे घर से घर को खाली करो, मैंने गुरुदेव के साथ ने प्रार्थना, गुरुदेव जाऊं तो कहा जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जब कही अति भील प्यारे, जाओ कहाँ तज चरण तुम्हारे, कौन देव बड़ाई बिरद हित हटी हटी अधम उठारे, खग मृग व्याध पसान बटप बिटप जर जवन कमल सुर तारे, जाओ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, देव गरुद मुनि नाग मनुष्य मारा दिवस विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपन को हारे, जाओ कहाँ तजी चरण तुम्हारे। हे गुरुदेव आपके चरण को छोड़ करके मैं कहाँ जाऊं, नहीं तो मैं विस्फार कर लूंगी। कटोरी को उठा करके जहर को पी रही थे, ऊपर से बाली कटोरा पर गिरा, पति फूट फूट करके रोने लगी। मैंने तुमको सत्संग करने से भी बहुत रोका, संत महात्मा के दर्शन करने से ही मैंने बहुत रोका, इसलिए आज से तुम जितना सत्संग कराओ करो, जो खर्चा होगा हम दान करो कि द्रव्य दान करो कि जो दान करो हम साथ देंगे, और मुझे भी भजन भेद दिला दो। पत्नी गई कुप्पा ठाकुर को भजन भेद दिलाए। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु होते हैं, भज मन सतगुरु दयाल काटे जम जाला, जम के जाल को भी काटने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। इसलिए जीवन में गुरु चाहिए, गुरु चाहिए।
सप्त धातु का काया पिंजरा तामाही जुगत में सुवा, सतगुरु मिले तुमरे बाबू नहीं तो पर हुआ। एक पति पत्नी से आप लोग जानते होंगे, पत्नियों कंज सब पति एक नंबर के कंज सब एक नंबर, केकरा कम केकरा बेसी, कोई कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। पत्नी कहने लगे देखिए ना, ये देखिए ना, सब जा रहे गंगा स्नान, पड़ोसी सब चले गए। पतिदेव कहते गए तो जाने थे, हाँ लेकिन मन तो मेरा भी करता, लेकिन जाएंगे, वहां जाएंगे तो क्या खाएंगे? दुकान में चूड़ा खरीदना पड़ेगा, दही खरीदना पड़ेगा, नहीं खरीदना पड़ेगा। और वहां जैसे जाएंगे दुकान में खरीदेंगे, अगर कोई फल को मिल गया तब, अगर वो संग साथ लग गया तब उसको भी देना पड़ेगा। खाने वक्त को आ गए तब उनको भी देना पड़ेगा ना। पत्नी कहने लगी देखिए, घर में 6 महीना का चूड़ा है, श्री सदगुरु, घर में 6 महीने का चूड़ा रखा हुआ है, 24 दिन का दही है, 24 दिन का दही, 24 दिन का क्या है? ढक्कन नहीं है, खुले, क्या सब होगा उसमें? पत्नी कहे चूड़ा दही तो यही है, तो चीनी का बिना चीनियों का चलेगा। तो इस सदगुरु, क्योंकि दुकान में खरीदेंगे, कोई देख लेंगे तो वो भी संग हो जाएंगे। किसी के संग नहीं चलना, सब निकलेंगे तब आरे एक आदमी कहते कटे जाए छो, वो सड़क को छोड़िए आरे निकल गए, इधर रहेगा तो दूध रेल चल दिए आरे। सब लोग बगल मतलब सड़क आरे गंगा किनारा पहुंचे, दुकान सब है, पत्तलों ले लिए केला का घर से, क्योंकि होते जब स्नान करवे होते कोई मिल गए कर कुटुम्ब एक जगह जब स्नान करते होते स्नान नहीं करवे, कुघाट में करवे जब नहीं कोई करे, कुघाट में तो दल होता, फंसी होती है, नहीं बतेगा। देख रहे सगे संबंधी सब वहां स्नान कर रहे हैं, पति पत्नी कपड़ा लेकर के ऐसे निकले कुघाट में, कौवा न है, निकले का ना कौवा न है, एक दिन में लगा कर फिर उनको सस्ते कौवा में नहीं जानते, वह ना एक लोटा ले ना करे, एक लोटा ले वो ना नहीं तो शरीर भी ले, माथा की भी ले तंदुरुस्ती से किनार दबाए ना, कभी जल्दी से खाए ला, भूख लग गए, वो सोल्लाइए तो बिल्ला ने देख क्या करे, तल पर चूड़ा लिए एक संग खेबे दो, कोई बेसी कम नहीं है, सांप से गिनती चलते ये वो एक ऐसे वो चूड़ा दे दिए, और चूड़ा दे के दही में सक पिल्लू था, 24 दिन का। मछली मांस खाने वाला तो क्या पता, क्योंकि कोनो हारगोर आगे गए, एक भिखारी आए, थोड़ा दे दीजिए, और कहते अभी तो हम खाई नहीं चकरा दे, तब भागो थोड़ा दे लीजिए, जो रोक लीजिए, भाग लो कि नहीं जो उठ करके चल दिए दूसरे वहां जैसे जाकर के दही उस पर डाले ना, तब थोड़ा दे लीजिए, पति कैसे नहीं मानता, पति कैसे नहीं मानता, पत्नी कैसे चला घर पर
घरे बखे जब लाए दही चूल्हा उठा करके उसमें घर लाए तो पूरे हो गए भाग हो गया था। जैसे रखते हैं कहते आप जब इसे खाए आप तो कोई नहीं छे देखे छी वहाँ भिख मंगा कल कहे वहाँ भिख मंगा आवे छ पत्नी देख रही भिख मंगा आवे छ पति कहै छै हम जाइ छियै घर कहियो हमर पति कहलकै हम जाइ छियै घर अपना पत्नी कहलकै जाइ छियै हम सुतै लए पूछतो ने कहाँ छै जाए कहियो हमारे पति बीमार पड़ गए जैसे आए कहते थोड़ा दे लीजिए उनकी पत्नी कहने थोड़ा खाइए नहीं खिलाइए तो हमारे पति पड़ गए बीमार वो बीमार पड़ गए हाँ जाए डॉक्टर के लाभ भिखारी आए डॉक्टर के पास आए जब हम डॉक्टर करते फला आदमी बीमार पड़ गए चलो दवाई सुइया दे दो डॉक्टर कैसे है वो बहुत कंजूस से कहते चलो न हमें न चाहिए तब क्या देखते हैं डॉक्टर को देख करके आए पत्नी कहते है डॉक्टरों को ला के ले कहते तो कहे न मर गए वो मर गए जैसे डॉक्टर साहब का नाम लिए क्योंकि हमारे पति मर गए खूब रोने लगी रोने भिखारी कहे डॉक्टर साहब एक बार चैच दिलियो चीज मरल से चिंता डॉक्टर साहब सोचे कि बहुत कंजूस है देगा कि नहीं देगा खाए छुआएंगे चल कहते मर गए बेचारी कहते मर गए हाँ मर गए कहीं कहते हम लोग आकर बोला दी पूरे गांव के लोग को जब्त कर दिए कि फलाना आदमी मर गए फलाना आदमी मर गए चलो 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 बच्चा छोड़ से बांसुर कर दियो जलावन की व्यवस्था करियो सबको जमा करके लाए कोई जलावन कोई लकड़ी कोई बांस उधर से काट करके लाए पूरे लकड़ी जलावन ढेर हो गया दरबार समझो बांस के काट करके उसको चचरी बनाए कोई माट में कोई डोरी बना रहे सदगो पत्नी कहे सबटा बांस आर काट जलावन तो ढेरी जमा कर देते कभी तो असली रहन कोई क्या ना करे अभी और न मौका छे रहन अंत में उठा करके लाए चचरत अर्थी पर चचरी खूब कसी भिखारी कहे खूब बढ़िया से कसी होने तय करके लाश गिर जाए कस दिए खूब बढ़िया से लेके चल दिए और छोटा बालक था उनको भी लेके चले स्मशान घाट पर लकड़ी देकर के लाश को देकर के पूरा लकड़ी लाद दिए लड़का काफी रो रहे बाबू फिर पत्नी कहे अब तो भावर समझो आप तो अग्निदान करते कल कभी अस्थिर रहते देखो न की सहे लड़का रो रहा था बाबू हो भिखारी बोला इधर आओ की चाहे कहते हमारे बाबू मैं मना के कहते बाप के जिंदा करे चाहे कहते हाँ कहते चका लाए कते चका लगो कहते 300 लाख कहते हम लाख आवे लड़का दौड़े घर रुपया देखे थे कहाँ है 11 गो नंबरी लेकर के भिखारी को देते 11 नंबरी भिखारी कहते और निकाल ले हमरा 300 दे न कहते नहीं हमारा बाप को जिंदा कर दिलो तो 11 लाख श्री सदगुरु
11 लेकर के कहते हम जाए छिया, कहते बाबू के जीवित में कह न लो, कहते वो कान लोग जाइए बाबू हो तो की ये पंगा चल गया भिखारी चल लड़का के बाबू हो की बोल कहते भिखारी चल गया कहते बहुत कमे में काम बन गया, बहुत कमे में सोना बैठ। अरे कुछ देवो के लिए रे, क्योंकि मांग रहे 300 हम 11 नंबर दिलिए पागल जुटाए दिली हमरा। हम एक मुट्ठी चूड़ा दे खाते इतने नाटक कर लिए तो 11 नंबर दे दिली अम्मा था बिट रहे श्री सदगुरु कंजूस की ये हालत होती है। वो गंगाराम तेरा सुगना पीरा पुराना हो गया तो बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मूड तू पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर घर प्यारी गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छिप जाएगी, सीटी बजाने वाली है मौत रूपी डाक गाड़ी। जिस समय आएगी कहे गीता लल यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाए। कंजूस चुप गए, एक मुट्ठी चूरा दही दे देते, वो तो परमात्मा परीक्षा लेते नहीं रहे थे ना। 11 नंबर नहीं जाता सिर्फ सदगुरु, इसलिए सत्संग सब मिल करके करा लीजिए। क्या ग्रामीण में बैठक हो, उस विचार चल रहा है, उस बैठक में कंजूस नहीं बनेंगे। 10 का लाठी 1 का बोझ बन करके मदद करके श्री सदगुरु एक अच्छा ढंग का बाजा खरीद लीजिएगा। श्री सदगुरु सब मिल करके मदद कर अपना ये भीतर शुरू ने शुरू श्री राजा लै लेने एक महतो टोली के चलियार के सब तक मैं बना देने एक मंगल कहीं न करता है। हमहू कतो रहे समय निकाल के चाहे लेवे सत्संग के प्रचार करना चाहिए। बेसी तो हमारे बाहरे भ्रमण है श्री सदगुरु फेरो फरवरी से कई जिला में भ्रमण हमारे सिर्फ जिला वार्षिक अखिल भारतीय बराबर मंच पर पटना बेगूसराय हर जगह हमें विज्ञापन सब निकल गए। 11 श्री सदगुरु 11, 12, 13 अक्टूबर को अखिल भारतीय सत्संग है डुमरिया में, कोल्हापट्टी डुमरिया। हाँ, पुष्पादशमी दिनेशा स्वामी दिनेशानंद बाबा आएंगे और सब बहुत सब रहेंगे, हम भी रहेंगे उसमें। श्री सदगुरु उस सत्संग में आप लोग सादर आमंत्रित है। पूरा व्यवस्था बहुत अच्छा व्यवस्था है, रहने का व्यवस्था सब व्यवस्था है। मुरलीगंज से उधर है, भवनगामा से उधर है, प्रसादी चौक से उत्तर है। उस सप्ताह में आप लोग सादर आमंत्रित हैं। 11, 12, 13 अक्टूबर हम सब का फेरो खबर कर दे, हाँ कर देवे, इनाम कर देवे, जन मोबाइल नंबर से सब कर दे, सब का चलना चाहिए बुझे। और सत्संग की करियो, सत्संग मैं बनाइयो जीवन का सत्संग मैं। दुर्गा सामूहिक विशाल कई विधा पंडाल बनते थे, पंडाल बनना शुरू हो गए। श्री सदगुरु अब समय कहाँ से 11, 12, 13 अक्टूबर आप लोग उसमें और इसमें आप लोग सहयोग करेंगे। इसमें बाजार में सहयोग करके और यहाँ सब बाजार श्री सदगुरु। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की वाणी निष्पाप उद्धव जी
कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण संग्रहण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराध्य सदगुरु महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने में होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, और जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु महाराज की जय।